हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह 5 नंबर आपके इस वीडियो में देखने के बाद पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि खंडकाव्य से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे खंडकाव्य को आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखना है, यानी कि किस प्रकार अच्छी तरह लिखें कि आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर मिल जाए। और सबसे पहले बात आती है कि फ्रेंड्स, याद किस प्रकार किया जाए। याद रहेगा तभी तो आप बोर्ड परीक्षा में लिख पाएंगे, याद नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो रट करके जाते हैं और वहाँ पे जा करके भूल जाते हैं, हेडिंगें भूल जाते हैं और उसमें क्या लिखना है ये चीज़ें भूल जाते हैं। यही तरीके से मैं आपको इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी, उसमें आपको 60 तरीका बताऊंगा याद करने का, बहुत ही सिंपल तरीका जो आपको बोर्ड परीक्षा में लिखने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बाद बहुत ही 60 तरीका बताऊंगा लिखने का। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के नाटक का चरिता यानी चरित्रांकित लिखिए, और यानी कि उसका चरित्र में श्रवण कुमार का चरित्र किस प्रकार है और उनका चरित्र चित्रण, यानी कि क्वेश्चन प्रकार भी पूछा जा सकता है, जो कि 2020 में, 19 में, 18 में पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाश डालिए, यानी कि उसकी विशेषताओं पर लिखना है। मतलब क्वेश्चन सब एक ही है, लेकिन उसको घुमा फिरा के किस प्रकार पूछता है, और स्टूडेंट जो होते हैं वह कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है यार, ये तो मैं पढ़ा नहीं हूँ और इसमें क्या लिखना होगा। तो क्वेश्चन सब एक ही है, उसको आपको जो आंसर भी देना है उसको मैं अभी कंफर्म बताऊंगा कि एक ही तरीके से लिखना होता है कि अलग अलग तरीके से। तो आइए फटाफट देखते हैं। यहाँ पे श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर जो नायक या प्रमुख पात्र है या श्रवण कुमार का चरित्र चित्र लिखिए। ये देख सकते हैं कि 2020 में, 19 में, 18, 17, 14, 15, मतलब इस प्रकार भी पूछा गया कई कई बार। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक बार 10 में पूछा गया था कि मुझे बाणों की पीड़ा संप्रति उतनी नहीं सताती, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती। कथन के आलोक में श्रवण कुमार के चरित्र का प्रकाश डालिए, यानी कि उनके बारे में पूरा लिखना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर, यानी कि श्रवण कुमार की मात्र पितृभक्ति एवं संक्षेप में उल्लेख कीजिए, यानी कि इस प्रकार भी लिखा पूछा जा सकता है। तो आप ये चीज़ें पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट मेन मुद्दे पे ले जाता हूँ, आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना कैसे है। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे, और अभी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको सही कर रहा हूँ, आपको अच्छी ट्रिक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको याद करने में बहुत ही मदद करेगी। पहले आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में पक्का बताऊंगा। ठीक है, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित, यानी कि जब आप खंडकाव्य लिखना शुरू करेंगे, यानी मान लीजिए श्रवण कुमार खंडकाव्य का आ गया, तो उसमें आपको लिखना कैसे होगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि ये खंडकाव्य लिखा कौन है। लिखने के बाद वहाँ पे इस खंडकाव्य के प्रमुख पात्रों के बारे में लिखना है। उसके बाद में हेडिंग डालिएगा। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे तो उतना अच्छा नहीं प्रभावित करेगा एग्जामिनर को। तो ये चीजें हैं। और श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक ऋषिपुत्र कुमार, यानी ऋषिपुत्र श्रवण कुमार है, ये चीज आप लिख देंगे। और वह सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ एक आश्रम में रहता था। कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र की बड़ी ही कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार, यानी कि इतना लिख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप उससे प्रभावित होगा। आप इसमें से सब चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2-3 वर्ड जरूर लिखिए, यानी कि 2-3 लाइनें कि डॉक्टर शिवाला शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक जो है ऋषिपुत्र श्रवण कुमार है, वह सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ एक आश्रम में रहता है, और उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे एक हेडिंग डालेंगे आप कि मातृ पितृ भक्ति, यानी कि वो सबसे पहली हेडिंग रहेगी। और फ्रेंड्स, इसमें लगभग जो है श्रवण कुमार खंडकाव्य से मान लीजिए आपको आया है, खंडकाव्य से मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें लगभग 2.5 पेज से 3 पेज लिखना होता है। ठीक है, 2.5 पेज से 3 पेज लिखेंगे तो आपको 5 में 5 पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, पहली हेडिंग। अब पहली हेडिंग के बारे में आपको क्या चीज़ें लिख दी हैं, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के एक आदर्श माता पिता, यानी कि वह अपने माता पिता की पालन करता है, जो भी उनका आदेश होता है उसको पालन करता है बखूबी। और वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता है। वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। वह अपने किवाड़ में बिठा करके विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्राएं कराता है। मृत्यु के समीप पहुंचने पर भी उसे सिर्फ अपने माता पिता की सहारा होता है। ये चीज मतलब अपने से बना करके लिख देंगे। ठीक है, माता पिता भक्ति, यानी कि अभी बनाना भी बताऊंगा आपको वीडियो क्लास में, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट है कि हमारा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कि सत्यवादी, यानी कि जो नेक्स्ट हेडिंग है सत्यवादी, उसको आप देख लीजिए। सत्यवादी, श्रवण कुमार खंड जो है एक सत्यवादी है। उस एक जब राजा दशरथ ब्रह्मचारी की सम्मानना व्यक्त करते हैं तो वह अपने माता, तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्हें साफ साफ बता देता है कि वह ब्रह्म कुमार नहीं है, उसके पिता वैश्य एवं माता शूद्र हैं, यानी कि ये चीज़ें
अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो पहले एक बार फटाफट देखते जाइए थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षमाशील है, क्षमाशील हेडिंग है। अब इसमें श्रवण कुमार खंडकाव्य जो है स्वभाव से बड़ा ही सरल है, उसके मन में किसी प्रकार के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भावना नहीं है। दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने यानी घायल होने पर भी उसके मन में कोई किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। इसके विपरीत वह उनका सम्मान ही करता है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि छम भाग्यवाद। और भाग्यवाद में आपको क्या लिखना है? श्रवण कुमार खंडकाव्य जो है और भाग्य पर विश्वास करता है। जो कि भाग्य में होता है वह मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य को भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। यही जीवन का अटल सत्य है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दशरथ द्वारा बाण लगने में वह उसे कोई दोष नहीं, यानी कि फ्रेंड्स उसे उसे मतलब उनको गाली वगैरह कुछ भी नहीं देता है। ये चीजें हैं भाग्यवादी। और आत्मसंतोषी के लास्ट शेडिंग है फ्रेंड्स, आत्मसंतोषी। इसमें आपको क्या लिखना होता है, ये चीजें लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। तो आत्मसंतोषी श्रवण कुमार खंड कुमार जो है आत्मसंतोषी, उसे भोग व ऐश्वर्य की कोई भी कामना नहीं, यानी कि वह हमेशा एक निपुण एक साधारण जीवन व्यतीत करता है। उसके मन में किसी वस्तु के प्रति कोई लोभ लालच नहीं है, वह संतोषी जीव है। उसके मन में किसी के प्रति पीड़ा पहुंचाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये चीजें इतना लिख देंगे आप 2.5 पेज आराम से हो जाएगा। तो मैं आपको 60 मिनट ट्रिक बता देता हूँ कौन से आपको चीज़ें लिखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला आपको किस तरह लिखना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मैं ये बताया हूँ लिखने का तरीका, ये चीज़ें आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको जरूर याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है। हेडिंग अभी मैं आपको हेडिंग अंतर्गत कैसे आपको दिमाग में सोच करके लिखना है ये बताऊंगा। आप पहली हेडिंग हो गई माता पिता भक्त, ठीक। ये चीज़ें लिखने के बाद उसमें आपको क्या लिखना है? वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। वह अपने माता पिता को उनकी जिसके माता पिता जो है अंधे थे, और वह अपने माता पिता की जो सभी जरूरतों को पूरा करता था। वह अपने पिता का एकमात्र सहारा था, माता पिता का। वह अपने उन्हें किवाड़ में बैठा करके विभिन्न तीर्थ स्थानों की जो यात्राएं कराता था। ये चीज़ें लिखेंगे, इतना मतलब अपने से बना के सोचेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि हमारा सत्यवादी। सत्यवादी में आपको किस प्रकार लिखना है कि सत्यवादी, मान लीजिए हेडिंग डाल दिया, हेडिंग दूसरी। अब श्रवण कुमार खंडेकर कुमार जो है सत्यवादी है। जब राजा दशरथ जी ब्रह्मचर्य की हत्या की संभावना प्रकट करते हैं, यानी कि जब राजा दशरथ जी सोचते हैं कि मैंने किसी ब्रह्म पुत्र की हत्या कर दी है, तो वह बताता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। ये चीज़ें बता देंगे, इतना ही आप छोटा सा लिखेंगे तभी चलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्षमाशील। क्षमाशील में आपको क्या लिखना है? क्षमाशील। तो श्रवण इसमें आपको लिखना है श्रवण कुमार जो है बहुत ही स्वभाव से बड़ा ही सरल है, और उसके मन में किसी प्रकार की मतलब दोष भावना नहीं है, यानी कि वह किसी की हत्या नहीं करना चाहता है, ना ही मतलब उसके बारे में कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। और वह जो क्रोध नहीं करता, यानी कि जब बाण लग जाता है उसके बाद भी वह क्रोध नहीं करता है। उसके प्रति वह जो राजा का सम्मान ही करता है। अब नेक्स्ट शेडिंग हो सकती है हमारी कि भाग्यवादी। भाग्यवादी में वह श्रवण कुमार जो भाग्य पर विश्वास करता है, वह हमेशा भाग्य पर विश्वास करता है कि जो कुछ भाग्य में होगा वह मुझे मिलेगा। तो ये चीज़ें। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि यदि यही जीवन सत्य है, दशरथ द्वारा बाण लगने पर उसे कोई दोष नहीं होता, यानी कि उसे द्वेष नहीं होता है कि वह मुझे बाण लग गया, ये चीज़ें। वह सोचता है कि भाग्य पर ही, मेरे भाग्य में ये था तो मुझे मिला है, ये चीज़ें। और हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लास्ट हेडिंग है कि आत्मसंतोषी। अब उसके बारे में लिखेंगे कि वो आत्मसंतोषी है, उसे भोग या ऐश्वर्य यानी कि उसे संसार में विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करने की कोई मतलब इच्छा नहीं है। और उसे ना ही किसी के प्रति किसी वस्तु के प्रति उसे लोभ लालच की इच्छा है, और ना ही उसे किसी के पीड़ा पहुंचाने की भाव ही जागृत होता है। तो ये चीज़ें बस इतना ही लिख देंगे आप, 2.5 पेज हो जाएगा आराम से, 2.5 पेज आराम से हो जाएगा फ्रेंड। ये जो सत्यवादी लिखेंगे ये तो छोटा छोटा लिखा गया है, जब इसको आप बड़ा दूर दूर लिखेंगे तो बहुत ही दूर तक, यानी कि 2.5-3 पेज हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है 5 नंबर पाने का लिए। और हेडिंग भी आपको याद हो गई, हेडिंग के अंदर क्या लिखना है ये भी चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो